टूनी चिड़िया के अंडे होने वाले थे और टूनी चिड़िया अपने अंडों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बस एक दफा मेरे प्यारे प्यारे चूजे इस दुनिया में आ जाएं, फिर मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फिर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अंडे दे देती है, मगर वो अपने अंडे देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके 2 अंडे तो ठीक थे, मगर उसका एक अंडा नीले रंग का था। अरे ये क्या, मैंने आज तक किसी भी पक्षी का नीला अंडा नहीं देखा, तो मेरा अंडा नीला कैसे हो सकता है? चलो मुझे क्या, जिस भी रंग का हो, है तो मेरा ही अंडा। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि जंगल में काले बादल आ जाते हैं और बहुत तेज आंधी चलने लग जाती है। और इतनी तेज आंधी में टूनी चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और टूनी चिड़िया के दोनों सफेद अंडे टूट जाते हैं, मगर उसका नीला अंडा बच जाता है। हाय, ये क्या हो गया? मैं जिन अंडों को अच्छा समझ रही थी, वो दोनों अंडे तो टूट गए और ये नीले रंग का अंडा बच गया। पता नहीं इसमें से किस तरह का चूजा निकलेगा। टूनी चिड़िया उस नीले अंडे को उठाकर वापस घोंसले में रख देती है और उसमें से चूजा निकलने का इंतजार करने लग जाती है। अब तो बस मेरे पास एक ही अंडा बचा है और मैं बहुत चिंतित हूँ। पता नहीं इसमें से किस तरह का बच्चा निकलेगा। टूनी चिड़िया अपने अंडे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती है। फिर एक दिन अचानक वो अंडा हिलने लग जाता है और थोड़ी देर बाद वो अंडा टूट जाता है और उसमें से 3 चिड़िया के प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। चिड़िया उन बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरे 2 अंडे टूटने के बाद मेरे तीसरे अंडे में से 3 चूजे निकल आए हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ऐसा तो कभी किसी पक्षी के साथ नहीं हुआ होगा कि एक अंडे में से 3 चूजे निकल आए हों। मैं अभी जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बताती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। बताओ क्या बात है? कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं खुश ना हूँ तो और क्या करूँ? अरे बाबा, बताओ तो सही कि बात क्या है, ताकि हम भी तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाएं। तोते भाई, कुछ दिन पहले मैंने 3 अंडे दिए थे, तभी जंगल में तूफान आया था और मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया था और मेरे 2 अंडे टूट गए थे, मगर मेरा तीसरा अंडा नीले रंग का था और वो गिरने के बाद भी नहीं टूटा। आज उस अंडे में से 3 चूजे निकले हैं। अरे क्या कहा टूनी चिड़िया तुमने? एक अंडे में से 3 चूजे कैसे निकल सकते हैं? कहीं तुम हमें उल्लू तो नहीं बना रही? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो आप खुद चलकर मेरे साथ देख लें। ठीक है टूनी चिड़िया, चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। तभी टूनी चिड़िया उन सभी पक्षियों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है, तो वो सभी पक्षी टूनी चिड़िया के रंग बिरंगे चूजे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो करिश्मा है, करिश्मा। टूनी चिड़िया, तुम्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक तोते भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं कल बाजार जाकर आप सब के लिए मिठाई लेकर आऊंगी। इस तरह टूनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है। एक बार की बात है कि टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उसको अचानक जंगल के सभी पक्षी भागते हुए नजर आए। अरे बाप रे बाप, ये सब पक्षी एक साथ कहाँ भाग रहे हैं? अरे मिट्ठू भैया, जरा मेरी बात तो सुने। टूनी चिड़िया की आवाज सुनकर मिट्ठू तोता वहां पर आ जाता है। मिट्ठू भैया, जंगल के सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? अरे टूनी चिड़िया, हमारे जंगल में एक बाज आ गया है और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। वो ना तो पक्षियों को छोड़ता है और ना उनके बच्चों को और ना ही उनके अंडों को। तुम भी अपने अंडे लेकर हमारे साथ चलो, वरना वो बाज यहाँ पर आता ही होगा। परंतु मिट्ठू भैया, मेरे अंडों में से तो चूजे निकलने वाले हैं, तो भला मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊं? अरे टूनी चिड़िया, तुम कहीं भी चली जाओ,
बस तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, वो बाज आता ही होगा। ये कहकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। अरे, अब मैं क्या करूंगी? अगर वो बाज यहाँ पर आ गया तो वो तो मेरे अंडे खा लेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने अंडे पत्तों के नीचे छुपा देती हूँ। तभी टूनी चिड़िया अपने अंडों को पत्तों के नीचे छुपा देती है और वो दुष्ट बाज वहां पर आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, जल्दी से अपने अंडे मेरे हवाले कर दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। बाज भैया, मेरे पास तो कोई अंडे नहीं हैं। देखो टूनी चिड़िया, तुम आराम से मुझे अपना एक अंडा खाने के लिए दे दो, वरना मैं तुम्हारे सारे अंडे खा जाऊंगा। मुझे पता है तुमने अपने अंडे यहीं कहीं छुपाए हैं। नहीं बाज भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कोई अंडा नहीं है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे खुद ही अंडे तलाश करने होंगे। तभी वो बाज इधर उधर उड़कर टूनी चिड़िया के अंडे तलाश करने लगता है, मगर उसे कहीं भी अंडे नजर नहीं आते। तभी अचानक टूनी चिड़िया के दोनों अंडों में से दो नन्हे मुन्ने बच्चे निकलते हैं और उस बाज की नजर उन बच्चों पर पड़ जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तुमने अपने अंडे पत्तों के नीचे छुपाए हुए थे। तुम बड़ी ही शातिर हो। अब मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को उठाकर ले जाऊंगा। तभी वो बाज टूनी चिड़िया के बच्चे उठाने लगता है तो टूनी चिड़िया उस पर हमला कर देती है, मगर वो बाज बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने टूनी चिड़िया को घायल करके नीचे गिरा दिया। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्यों पड़ी हो और तुम्हें किसने घायल किया? कबूतर भैया, उस दुष्ट बाज ने मुझे घायल किया है और वो मेरे दो बच्चे भी उठाकर ले गया है। वो अभी अभी अंडों में से निकले थे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो टूनी चिड़िया, हम ये जंगल छोड़कर चले जाते हैं, वरना वो बाज हमें भी नहीं छोड़ेगा। नहीं कबूतर भैया, मैं तो ये जंगल छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं उस बाज के घोंसले को जाकर आग लगा दूंगी और उसे जलाकर राख कर दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम पागल हो गई हो क्या? भला उस बाज से हम कैसे लड़ाई कर सकते हैं? वो बड़ा ही शक्तिशाली है। कबूतर भैया, बस देखते जाएं, मैं उस बाज के साथ क्या करती हूँ। आप बस मेरे साथ चलें। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुन कबूतर उस बाज के पास पहुंच जाते हैं। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। जब तक मैं तुम्हें खा ना जाऊं, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। देखो दुष्ट बाज, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। हा 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 हा, इतना घायल होने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बाज के ये कहते ही टूनी चिड़िया ने एक मिसाल निकालकर उस बाज के ऊपर फेंक दी और उस बाज को आग लग गई और वो जलकर मर गया। तभी टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से चली गई।